हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी केरला में आपका स्वागत है। तो हम जो पढ़ रहे हैं आज गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये चैप्टर आपका चल रहा है कि गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है जी। और इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक से आपको करा दूं। इसमें कुछ छोड़े भी गए हैं चैप्टर आपके जो आगे डिस्कस होंगे। कि चुंबक के बारे में आपको शुरू में दे रखा है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मैं कराने वाला नहीं, ये आप समझ लेंगे। ठीक है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। एन को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, एस को बोलते हैं आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। चुंबक के बहुत सारे गुण होते हैं। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह पृथ्वी को उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और आपका दो चुंबकों के सजाते ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। क्योंकि इसमें NS होंगे, जैसे वहां प्लस माइनस थे, प्लस माइनस हो तो आकर्षण था। यहाँ भी ऐसी अगर N और S है तो आकर्षण, और NN-SS है तो आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। अगर चुंबक को आप अलग अलग भागों में तोड़ दें तो तोड़ने के बाद वह भी आपका जो टूटा हुआ भाग है चुंबक की तरह कार्य करता है, NS की तरह ही कार्य करेगा। ठीक है। बात समझ में आई भाई? और बहुत सारे इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो आप घर बैठ कर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? हम इसमें आगे देखते हैं कि धारावाहिक परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार। कि जब हम किसी एक धारावाही कुंडली हम लेते हैं और कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है इसमें। ठीक है। तो धारा प्रवाहित करने पर अगर आपको देखना है कि वो कुंडली क्या करेगी, आपके चुंबक की तरह कार्य करती है और कुंडली चुंबक की तरह कार्य करेगी तो कुंडली के भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे, N और S पोल होंगे। वो हम निकालते कैसे हैं? वो निकालते हम धारा की दिशा के अनुसार। कि अगर आपका धारा की दिशा ऐसे है, S आकार में है, तो S से कैसे शुरू करते हैं? S को अगर हम शुरू करें कि ऐसे, मीन्स धारा जो है आपकी ऐसे है तो S पोल हो जाएगा, और ऐसे है तो आपका N हो जाएगा। ठीक है। N को कुछ इस तरह से बनाना। बात समझ में आ गई? और इसे ऐसे कर देंगे तो ये दिशा नजर आ रही होगी। ये कैसी दिशा है? क्लॉकवाइज। ये कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कि अगर वैद्युत धारा आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही तो पहला जिस पोल से जाएगी वो S पोल हो जाएगा। वो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया आपका कि घड़ी की सुई घूमने की विपरीत दिशा में अगर जा रही है तो वो पोल कौन सा होगा? आपका N होगा। वो ध्रुव आपका N कहलाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक, बात समझ में आ गई? तो क्लॉकवाइज जा रही है तो पहला पोल कैसा होगा? S होगा। ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, मींस मान लिया भाई ये ऐसे जा रही है धारा कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो ऐसे कैसे घूम रही होगी? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही ना, तो ये वाला जो है ये S की पोल की तरह कार्य करेगा। और अगर हम बात करें इधरली साइड का, तो इधरली साइड का किस तरह का काम करेगा? N की तरह का काम करेगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे निकालते हैं हम S और M को। ठीक। चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं होती है। ठीक है। ये केवल समझाने का काम चल रहा है, न कि लिखवाने का। लिखवाने लगा तो बहुत सारा लंबा काम आपका हो जाएगा। केवल समझ के लेके चलना है कि चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है लगातार। ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये निष्कोण बंद वक्र रेखाएं होती हैं। जबकि मैंने वैद्युत बल रेखाएं थी वे आपकी निष्कोण बंद वक्र नहीं होती, वे खुला वक्र होती थी। ठीक है। अर्थात इनमें N से S की चलेगा और अंदर भी चलेगा S to N। ठीक है। ये रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि ये गुण आप पहले भी पढ़ चुके। यहाँ भी वही गुण दे रखा आपका। ठीक है। जहां पास होंगी वहां सघन चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहां दूर होगी वहां सघन चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। समांतर तथा समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। जो समांतर होती है, जो दूर रेखाएं होती है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। समांतर रेखाएं, ठीक है, एक समान को प्रदर्शित करेंगी। किसी चुंबकीय पदार्थ की सतह से क्षेत्र रेखाओं का निर्गमन तथा आगमन किसी भी कोण पर संभव है। किसी भी कोण पर निकल सकती है, किसी भी कोण पर आपकी जा सकती है। ठीक है भाई। आगे आता है आपका जो हेडिंग डाल देंगे आप, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि बेसिक पॉइंट तो मुझे कराने पड़ेंगे आगे अगर पढ़ाना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
इस पर लिखेंगे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण उस बिंदु के चारों ओर लिए गए एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। इसे वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करेंगे वेक्टर बी से। ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि होती है आपकी? सदिश राशि होती है। इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर एस से एन की ओर होती है। दिशा हमेशा एस से एन की ओर होगी। मात्रक एसआई मात्रक की बात कर रहा हूं मैं। एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। पीछे न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। ये मैं सूत्र एम एल की पावर 0 टी की पावर -2 ए की पावर -1। एम एल की पावर 0 टी की पावर -2 ए की पावर -1। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में मात्रक। गोस, ये गोस होता है आपका। और एक गोस बराबर होता है आपका 10 की पावर -4 टेस्ला। -10 की पावर -4 टेस्ला। हम नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे इसमें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। भाई मान लिया कोई ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कोई माध्यम है आपका, ये लेके चल रही है माध्यम। इस तरह का कोई हमने माध्यम ले लिया। और यहाँ से कोई जो है आपका आवेशित कण विवेक से गति कर रहा है और जो इसके साथ थीटा कोण पे है, ये एक्स एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। ये वेक्टर एफ हो गया। तो इसमें इसकी जो है ना, अगर बल को हम परिभाषित कर रहे हैं यहाँ से चुंबकीय बल को, कि कोई आवेश गतिमान है आपका और उसके कारण जो चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू अगर आपको निकाले तो लिखेंगे इसमें
कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो क्षेत्र द्वारा कण पर एक बल आरोपित होता है, तो क्षेत्र द्वारा कण पर एक बल आरोपित होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। मान लिया प्लस क्यू आवेश है, v वेग से थीटा कोण पर, जो थीटा कोण किससे बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र b से बनाते हुए गति कर रहा है। प्लस क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है, ये लाइन आप लिखेंगे इसमें। इसके बाद कि प्लस क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है, तब इस पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर हो जाएगा QVB sin थीटा। ये फॉर्मूला पहले भी हुआ गया, V करो उसमें, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग स्थितियां आप हो सकती हो, मैं लिखवा नहीं रहा, वो आप अपने से खुद से समझेंगे कि पहली स्थिति की भाई ये आपका आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, एक ही रेखा में दिशा में हो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, विपरीत दिशा में 180 डिग्री, लंबवत हो तो 90 डिग्री रख के आप इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आप वेरी इंपोर्टेंट लोरेंज बल हेडिंग डाल लेंगे, लोरेंज बल जो काफी बार एग्जाम में आ चुका, लोरेंज बल। देखो लोरेंज बल क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण, जब किसी स्थान पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, तो किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल आपका लोरेंज बल कहलाता है, जहां आपका वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। और हमें इन चैप्टर में आपको पढ़ा रहे हैं, मैंने अब तक चुंबक के बारे में आज ही डिस्कस किया, पहला चैप्टर पूरा हो चुका, उसमें पहले टॉपिक में आपको ये समझाया गया कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को डिस्कस कर रहे हैं कि वैद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है, वो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो लोरेंज बल क्या हो गया कि जिस स्थान, किसी स्थान पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी कण पर लगने वाला बल लोरेंज बल कहलाता है। ठीक है, लिख लेंगे आप, किसी स्थान पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तब उस क्षेत्र में गतिमान, तब उस क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल लोरेंज बल कहलाता है। मान लिया कि वो आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तब लगने क्यों आवेश पर लगने वाला बल, क्यों आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल की अगर मैं बात कर रहा हूं, क्यों ई स्मॉल ई कैपिटल ई या क्यों ई लेना है तो क्यों ई ले लो, तथा कार्यरत चुंबकीय बल, कार्यरत चुंबकीय बल की अगर मैं बात कर रहा हूं, Fn बराबर V क्रॉस B ऊपर पढ़ा भी हमने, और कुल बल क्या हो जाएगा, दोनों का योग, लोरेंज बल F बराबर Fe प्लस Fn, Fe का मान क्यू ई प्लस क्यू V क्रॉस B, क्यू कॉमन ले दो, E प्लस V क्रॉस B, ये F का फॉर्मूला हो जाता है, ये कहलाता है आपका लोरेंज बल। नोट कर लेंगे भाई, समझ में आ गया होगा। आपका वेग फिल्टर अथवा वेग वर्णन कार्य। वेग फिल्टर क्या है, वेग फिल्टर होता है
कि जिसके द्वारा हम गतिमान आवेशित कणों में से किसी एक विशेष प्रकार के वेग के आवेशित कणों को अलग कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है आपका वेग फिल्टर। फिल्टर का वर्ड नाम ही ऐसा होता है, फिल्टर होता है छानना। जैसे आपकी चाय की छन्नी होती है तो उसमें चाय के कणों को अलग करने के लिए चाय की छन्नी का प्रयोग करते हैं, और जो आपको विशेष जो चाय चाहिए आपको वो अलग करते हैं उसमें, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसे ही काम है फिल्टर का होता है। फिल्टर का काम ही होता है, जैसे आपके घरों में फिल्टर लगे हैं, जैसे बोलते हैं ना फिल्टर लगा हुआ है पानी को छानने के लिए, तो पानी में जो विशेष मात्रा होती है, जो अधिक मात्रा होती है, ठीक है, जो खनिज लवणों की अधिक मात्रा होती है उसे रिड्यूस कर देता है फिल्टर। तो ऐसी वर्किंग यहाँ से है कि जो आपके अलग अलग वेग के आवेशित कण है उनमें से किसी एक फिक्स वेग के आवेशित कणों को अलग करता है वेग फिल्टर, ठीक है। वो कैसे अलग करता है वो देखेंगे हम, कि मान लिया आपका ये एक्स वाई जेड अक्ष हो गया, एक्स वाई और जेड, इसमें हमने मान लिया कोई आवेशित कण भी वेग से गति कर रहा, जहां पर आपका लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है ई और बी। बात समझ में आ गई? एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। बात समझ में आ रही? अर्थात अगर मैं बात करूं तो इधर एफ ई बल कार्य कर रहा होगा और नीचे की ओर क्या कार्य कर रहा होगा, एफ बी बल कार्य कर रहा होगा, ठीक है। और ये कितने कण का होगा, थीटा कोण का होगा। तो अगर मैं यहां से निकालूं कि ई का मान अगर मैं निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा आपका ई जे, भाई इसके अनुदिश आई होगा, इसके अनुदिश जे होगा, इसके अनुदिश के होगा, ये पहले भी आप पढ़ चुके 11वीं क्लास में। और बी का अगर मान निकालूं तो बी के यूनिट वेक्टर होगा आपका, बात समझ में आ रही। और बी का मान अगर हम निकालें, बात समझ में आई भाई, एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, लगने वाला विद्युत बल की बात कर रहा हूं मैं, क्यों आवेश के कण को अपने से लिख लेंगे आप, कैपिटल ई लेंगे, तो क्या होगा आपका क्यू ई होता है ना, तो ई वेक्टर, क्यू ई वेक्टर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू ई, ठीक है। ऐसे आप निकालेंगे, एफ बी का मान निकालें, चुंबकीय बल की बात कर रहा हूं मैं, तो कितना होगा, क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी होता है, तो क्यू वी क्रॉस बी का मतलब हो जाएगा आपका क्यू ब्रैकेट में वी आई प्लस बी का मान कितना, नहीं प्लस नहीं है, सॉरी क्रॉस है, वी आई क्रॉस बी के, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्यू वी बी ब्रैकेट में बच गया आई क्रॉस के। तुम्हें एक चक्रीकरण पढ़ा था ऐसे कि मान लीजिए आई हो गया, ये जे हो गया और ये हो गया आपका के। अगर इधर दिशा में चलते हैं तो आई जे की क्रॉस के बराबर के, जे के क्रॉस के बराबर आई, और के आई के बराबर होता है जे। लेकिन यहाँ देखो आई और के है तो उल्टे चल रहे हैं, तो कैसे लेंगे, माइनस के बराबर लेना, माइनस के वी बी, आई के बाद क्या होगा जे। बताओ बात समझ में आएगी, तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जे के बराबर हो जाएगा। अब लोरेंज बल आपको निकालना है तो निकाल दो भाई, लोरेंज बल क्या होता है, एफ बराबर एफ ई प्लस एफ बी, एफ ई का मान क्यू ई जे और ये माइनस क्यू वी बी जे। बात समझ में आई भाई, क्लियर है। यह एफ वेक्टर बराबर आपको हो जाएगा क्यू ई, क्यू जे कॉमन ले लो, चे खाली इसमें से कॉमन ले लो, आप ऐसे लिख लो इसे कि क्यू तो इधर ले लिया, ई माइनस वी बी जे, ये निकल का आ गया आपका लोरेंज बल। क्या निकल का आ गया, लोरेंज बल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के मानों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जो इनका आवेशित कण पर कार्यरत विद्युत बल है और चुंबकीय बल है उनके परिमाण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, परिमाण बराबर हो जाएगा, अर्थात परिणामी बल क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। तो हम समायोजित जब करते हैं तो विद्युत बल व चुंबकीय बल के परिमाण बराबर हो जाते हैं, होते हैं, तब परिणामी बल या लोरेंज बल क्या हो जाता है, शून्य। तो इसलिए क्यू ई माइनस वी बी जे बराबर 0, या ई माइनस वी बी बराबर 0, या ई बराबर वी बी, या वी बराबर ई बटे बी। तो वी क्या निकल के आ गया, वी वो वेग निकल के आ गया जिस वेग के आवेशित कण को आपको यहाँ से अलग करना है, फिल्टर करना है। बात समझ में आ गई।
तो ई बटे बी निकालने के बाद हम वो वेग ज्ञात करेंगे जिससे हमें अलग करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो ऐसे हम यूज करते हैं वेग फिल्टर का, नोट कर लेंगे इसे। उपयोग और लिख लो इसका साइड में, फिर ये खत्म ही हो जाएगा वेग फिल्टर आपका कि उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग जो होता है भाई, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में ई बटे एम वाले आवेशित कणों को अलग करने में किया जाता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में ई बटे एम आवेशित कणों को, आवेशित वाले जो कण है आपके इस तरह के, उन्हें अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इसमें नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है आपका इसमें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति कर रहा है तो उसका क्या होगा? ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन में वो गति कर सकता है कि पहली स्थिति तो ऐसे कि जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रति समांतर दिशा में गति करता है, कि भाई मान लिया ऐसे ऐसे गति कर रहा और ऐसे ऐसे गति कर रहा है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में गति कर रहा है। ठीक है भाई, तो एक समान ये गति होगी तो आपको दिखा देगा कि ऐसे ऐसे विपरीत दिशा में गति करेंगे। ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ भी एक समान इधर गति कर रहा। और भाई अगर इधर बात करें थीटा बराबर, जैसे तुम्हें वो केस था, एक केस से है देख करोगे। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सके कि जब आपके लंबवत गति करे, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, मान ली इधर से प्रवेश करा तो लगने वाला बल ऐसा होगा कि वो आवेश ऐसे प्रवेश कर रहा। ठीक है, यहाँ ऐसे प्रवेश कर रहा तो लगने वाला बल ऐसा होगा, और क्यों ऐसे प्रवेश कर रहा तो ये जो है ना आपका लगने वाला बल ऐसे होगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे अगर प्रवेश कर रहा तो तब क्या स्थिति होगी आपकी, ये ध्यान रखना। एक केंद्र है आपका, तो अंदर की ओर इस पे क्या होगा, एक m द्रव्यमान का आवेशित कण है और v वेग से गति कर रहा, तो लगने वाला विकेंद्र बल उस पर लगने वाले जो चुंबकीय बल है उसके बराबर होगा। ये ध्यान रखिए। ठीक है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो तब उस स्थिति में लगने वाला बल, एक तो बल अंदर को कार्य करेगा और एक क्या होगा आपका भाई, एक क्यों आवेशित कण जो है v वेग से बाहर गति कर रहा, तो v वेग से जब गति करेगा तो विकेंद्र बल अंदर की ओर दिशा में कार्य करेगा और जो आपका चुंबकीय बल है वो बाहर की ओर कार्य करेगा। QVV तब स्क्वायर बटे r बराबर QVV आपको फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से त्रिज्या निकालूं, v से v कट गया, r बराबर आ जाएगा mv बटे QV। ये ध्यान रखें, इसकी त्रिज्या निकल जाएगी अगर आपको त्रिज्या निकालनी है। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, क्लियर है, ये नोट कर लेंगे। अब अगर हमें इसका आवर्तकाल निकालना हो और गतिज ऊर्जा आपको गिवन हो, यदि कण p संवेग से गतिमान है तब k बराबर p स्क्वायर बटे 2m, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा। k बराबर p स्क्वायर बटे 2m और p बराबर हो जाएगा √2m के। r बराबर अगर मैं निकालूं तो mvp होता है और p का मान आ गया आपका √2m के, 2m के और बटे में कितना आ जाएगा, ऐसे इससे त्रिज्या निकाल सकते हैं। और चूंकि k बराबर होता है आपका v के, अगर v विभव है, q आवेश है, तो r बराबर आपका निकल कर आ जाएगा √2m QV बटे QV। और इसे अगर हम इस अंदर लेगा हम, ये हो जाएगा r बराबर, क्यू को अगर अंदर ले लो तो क्यू स्क्वायर आएगा अंदर और ये क्यू से क्यू कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 बटे v √2mv बटे क्यू। तो r का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक है भाई,
अगर हमें आवर्तकाल निकालना भी किस आवर्तकाल से घूम रहा है, टी बराबर होता है 2 पाई आर बटे दूरी बटे वेग, तो टी बराबर 2 पाई बटे बी वी, आर का मान रख देंगे अंदर 2 mv बटे क्यू। ठीक है भाई, एक तो ये वाला भी हो सके आपका, और ये आपका हो सकता है टी बराबर आर का मान अगर हम कहाँ से रखें, आर बराबर क्या था आपका एम वी बटे क्यू बी रख दो, तो 2 पाई बटे वी गुणा एम वी बटे क्यू बी, तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई एम बटे क्यू बी, टी बराबर 2 पाई एम बटे क्यू बी। ठीक है, नोट कर लेंगे भाई। तो अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो लंबवत प्रवेश करने पर उस पर दो बल कार्य करते हैं, एक तो अंदर अभिकेंद्र बल और एक बाहर की ओर आपका चुंबकीय बल। ठीक है, तो उस स्थिति में आपका अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, चुंबकीय बल के mv² बटे r बराबर क्यू बी, r बराबर हो जाएगा mv बटे क्यू बी। देखो अब आपको पता है कि k बराबर होता है p²/2m, तो p बराबर √2m के, r बराबर हो जाएगा √2m के बटे क्यू बी, क्योंकि ये p के बराबर है, k बराबर v क्यू, r बराबर ये निकल कर आ जाएगा, मैं इससे b को बाहर ले दिया, q को अंदर भेज दिया, t बराबर 2 पाई बटे v, एक फॉर्मूला आपका ये निकल सके यहाँ से। या फिर अगर हम समीकरण 1 वाला मान रखें, ये समीकरण 1 मान लो, क्या समीकरण 1 वाला मान रखें अगर हम समीकरण 1 से, तो t 2 पाई बटे v गुणा v बटे क्यू बी, v से v कैंसिल, t बराबर 2 पाई बटे क्यू बी निकल कर आ जाएगा। ये आपका आवर्तकाल का सूत्र होगा। अगर आवर्ती निकालना चाह रहे हैं आप आवर्ती, तो उल्टा हो जाए इसका, n बराबर 1/t, तो n बराबर क्यू बी बटे 2 पाई m, ये आवर्ती का सूत्र होता है। तो इससे स्पष्ट है कि जो आवेशित कण होता है चुंबकीय क्षेत्र का, परिक्रमण काल तथा आवर्ती कण की चाल पर निर्भर नहीं करता। उसके जो परिक्रमण काल होता है वो आवर्ती कण की चाल पर निर्भर नहीं करता, तो चाल पर कोई निर्भर नहीं करेगा, वो चाल पर कोई डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो बस बच्चों, बस आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।